हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैपसॉल्व। तो आज जो है हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ही 2 पार्ट्स बन चुके हैं, उनका जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसे जाके पहले देखें तो जाके आपको आज वाला पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। पर उससे पहले अगर अब तक आपने स्नैपसॉल्व का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, वो सारे डाउट्स आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बस आपको एक स्नैप लेना है और आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पर उससे पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि नेम द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का नाम बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करें, अगर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हेनरी मॉसली ने दिया था, ठीक है। इन्होंने प्रेस्क्राइब किया था, आप कह सकते हैं इन्होंने बनाया था। तो इनका क्या इसके पीछे सिद्धांत था, मतलब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आप एक कह सकते हैं कि बेस्ट अभी तक का क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, क्योंकि अभी भी हम यही पढ़ते हैं, है ना। जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही पढ़ते हैं, जो भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना होता है। इससे पहले वाले जितने थे वो रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने के रीजंस अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ बहुत सारे लिमिटेशंस थे, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे उन क्लासिफिकेशंस के। यही रीजन है कि वो सारे जो है खारिज हो गए, नहीं माने गए, अमान्य हो गए आप कह सकते हैं। पर यहाँ पे जो है आपका ये पीरियोडिक टेबल इतना खास क्यों है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इतना खास है कि ये कह सकते हैं कि बेस्ट क्लासिफिकेशन है, हम लोग अभी भी ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेनरी मॉसली ने, ठीक है, क्या स्टेटमेंट देके इसको बनाया। जैसे कि मैंडलीव सर ने कहा था कि अगर हम एटम्स को, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अनुसार, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते चले जाएं तो क्या मिलेगा हमको कि जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिकली अपना प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे हेनरी मॉसली ने थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने सोचा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली डिपेंड करते हैं कि कोई एलिमेंट कैसा केमिकल रिएक्शन करता है ना। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन होने का रीजन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा होगा उस हिसाब से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर से मिलता है हमको। तो इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग नंबर, एटॉमिक नंबर के अनुसार हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो जाके एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिकली रिपीट होगा। और ये एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है, क्योंकि आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली हमको एटॉमिक नंबर से ही मिलता है। इसलिए जो है इनका स्टेटमेंट इतना एक्यूरेट माना गया, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट जो केमिस्ट्री में होता है वही इन्होंने कहा। एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मास में न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स को मिला के हम मास निकालते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो यही सिद्धांत, यही स्टेटमेंट के अनुसार इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस टाइप, ऐसा ही पीरियोडिक टेबल है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जानते हैं आप, 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, पर उतना हमको याद नहीं रखना। हमको सिर्फ 20 एलिमेंट्स ही हैं जो हमारे क्लास 10 के सिलेबस में हैं, और उसे हमको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन 20 एलिमेंट्स को, जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 20 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको इस पीरियोडिक टेबल में डाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। हो गए 20 एलिमेंट्स, ठीक है।
तो ये 20 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निमोनिक्स देखेंगे, कैसे इन 20 एलिमेंट्स को हम याद रख सकें इजीली, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जानिए कि ये 20 एलिमेंट्स आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा एलिमेंट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके अलावा जो है आपको अगर कोई एलिमेंट रहेगा तो उसका एटॉमिक नंबर वगैरह सब कुछ दिया होगा, पर इन 20 के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब आपको याद रखना होगा। तो अब बात करें तो हम लोग, हमारा जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये थोड़ा थोड़ा जो है मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल जैसा ही है। वहां पे भी पीरियड्स और ग्रुप्स थे, यहाँ पे भी पीरियड्स और ग्रुप्स आपको मिलेंगे। पीरियड्स क्या थे अगर आपको याद होगा तो जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज थे, है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिख रहे हैं, है ना, पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। यहाँ पर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। हमने ये पिछली वीडियो में भी देखा था कि हॉरिजॉन्टल रोज को मेंडलीव सर ने भी पीरियड्स नाम ही दिया था और हेनरी मॉसली ने भी इन्हें पीरियड्स नेम ही दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ये पीरियड्स हैं तो ग्रुप्स भी थे, है ना। वर्टिकल कॉलम्स जो है ना, ये वर्टिकल कॉलम, तो कितने वर्टिकल कॉलम है देख लीजिए यहाँ, 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, उनको हम पीरियड्स बोले। तो ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ पीरियड एंड इट इज 7th पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, है ना। वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया? ग्रुप्स बोला गया था, उन्होंने भी यही बोला था। मेंडलीव सर ने भी वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा था, इन्होंने भी ग्रुप ही नेम दिया है उसको, ठीक है। तो इसमें भी ग्रुप का नंबरिंग देख लीजिए, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? 18। पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इन ग्रुप्स के अपने अपने नेम्स हैं, ठीक है। अलग अलग पीरियड्स के अलग अलग नेम्स हैं, ठीक है। और कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों का, लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, ठीक है। यहाँ लैंथेनियम है, लैंथेनियम से मतलब इसके जैसे यहाँ से जो है एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके एक अलग से जो है बना के कॉलम उसमें डाला गया है, ठीक है, लैंथेनियम के बाद से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। और एक्टेनियम के बाद से भी एक्सट्रैक्ट किया गया है वैसे ही, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 14 एलिमेंट्स हैं टोटल, यहाँ पे 14 है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये लैंथेनॉइड्स हैं, ये एक्टेनॉइड्स हैं। क्यों लैंथेनॉइड्स नेम है? क्योंकि यहाँ लैंथेनियम के बाद इनको एक्सट्रैक्ट किया गया है, और एक्टेनॉइड्स इसीलिए। और लैंथेनियम के जैसे भी प्रॉपर्टीज हैं इन एलिमेंट्स की, लैंथेनियम से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं और एक्टेनियम से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज इनकी, ठीक है। तो अब जैसे ये दोनों जो है हमारा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। और ये जो 13 से 18 है इसे पी ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, 13 to 18th ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है, और इन्हीं के बारे में हमको क्लास 10 में पढ़ना है। इसके अलावा और हैं, जैसे ये जो है हमारा इतना सा आप कह सकते हैं 3 से लेकर 12 तक का, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो हमारा नीचे दिख रहा है आपको, ये दोनों लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, इन्हें एफ ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हमको पढ़ना बस एस और पी के बारे में है, उसमें भी सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक, ठीक है। इसके बाद अगर हम और बात करें तो यहाँ पे पीरियड्स के भी नेम्स हैं। तो अगर हम पीरियड्स को देखें, देखिए इस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं,
एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, दो ही एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड में, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, ठीक है। तो इसीलिए इस पीरियड को क्या बोला जाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है, इसको शॉर्टेस्ट पीरियड हम लोग बोलते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे वाले बात करें इन दोनों पीरियड्स का, तो हमारे पास इसमें देखिए 8 एलिमेंट्स, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे, इसमें 8 एलिमेंट्स है। देखिए यहाँ 2 है, 3 4 5 6 7 8 इसमें भी है, नीचे वाले में भी 8 है, टोटल 8 एलिमेंट्स है। तो इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट हो गया, ये शॉर्ट है। इसके बाद अगर हम यहां बात करें इन दोनों का, तो इन दोनों में आप देखिएगा तो 18 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 18 एलिमेंट्स हैं। किस किस पीरियड में, 4th and 5th पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। तो इनको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड। और ये जो आपका है 6th पीरियड का अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे 18 तो हैं ही, इसके बाद 14 एलिमेंट्स इसी पीरियड के नीचे एक्सट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। तो अब 14 और 18 कितने एलिमेंट्स हो गए, इसके पास 32 एलिमेंट्स हैं। किस पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। लास्टली अगर हम बात करें तो ये वाला जो पीरियड है 7th पीरियड, ये कंप्लीट नहीं है अभी, है ना। अभी और एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, आप कह सकते हैं। अब तो एलिमेंट्स खुद बना रहे हैं ह्यूमन बींग्स। तो ये इस पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पीरियड कंप्लीट ही नहीं है, अभी और एलिमेंट्स आएंगे जो यहाँ पे पुट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। वो लॉन्गेस्ट हो गया, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्टेस्ट। अभी और नेम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो ये फिल हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। जैसे ग्रुप्स का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में सारे मेटल्स हैं। देखिए यहाँ पे बस हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ दें तो नीचे सारे मेटल्स हैं इस ग्रुप पे, ठीक है, सारे मेटल्स हैं। हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन याद आ रहा होगा, मैंडलिस पीरियोडिक टेबल वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक लिमिटेशन था उसका। वैसा ही कुछ है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ये लिमिटेशन है कि हमने हाइड्रोजन को मेटल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। उसका बेस्ट पोजीशन यही है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे क्यों उसका बेस्ट पोजीशन यहाँ है, पर उसको मेटल्स के ऊपर रखा गया है। तो ये लिमिटेशंस है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो कि मेटल के ऊपर है, ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप का बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में अगर देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये जो है आपका फर्स्ट ग्रुप, ये जो बेसिस बनाते हैं, ये बेसिस कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, है ना। तो इसलिए फर्स्ट ग्रुप को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल्स, एल्कली याद होगा एसिड बेस इन चैप्टर में हमने पढ़ा है। एल्कली ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, है ना। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम एल्कलीज बोलते हैं। तो जो मेटल वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें ऐसे ही मेटल्स हैं जो मतलब ऐसे बेसिस वो फॉर्म करते हैं जो आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। अगर हम सेकेंड ग्रुप का बात करें, सेकेंड ग्रुप का अगर हम बात करें तो सेकेंड ग्रुप में देखिए ऐसे मेटल्स हैं जो मतलब अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको जो है हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। इसके बाद अगर हम इधर आगे बढ़े तो देखिए यहां पे हमको 17th और 18th का, ठीक है, 17th ग्रुप को हैलोजेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हैलोजेंस क्यों बोलते हैं, हैलोजेंस मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा सॉल्ट फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, फ्लोरीन भी, है ना। तो ऐसे सॉल्ट होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं बहुत अच्छा। अब अगर हम लास्ट ग्रुप का बात करें 18, तो ये क्या है, ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं, है ना, बिल्कुल स्टेबल होते हैं। इनका डुप्लेट ऑक्टेट जो कहिए वो पूरा होता है ना, डुप्लेट ऑक्टेट पूरा होता है, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है इनर्ट गैसेस, है ना, या नोबल गैसेस।
इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस इनको कहा जाता है। इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है क्योंकि इनका वैलेंसी जीरो होता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा इतना सारी चीजें। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, वो है मेटलॉइड्स के बारे में। पोजीशन ऑफ मेटलॉइड्स अगर आप देखें, मेटलॉइड्स क्या होता है पता तो होगा। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो जो आपका पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स का पोजीशन आप देखिएगा, देखिए बोरोन, है ना, ये मेटलॉइड है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, और बाकी जो यहाँ पे मैंने शेड करके रखा हुआ पहले से ही, ये सारे क्या है? मेटलॉइड्स हैं। एक जिग-जैग सा लाइन बन रहा है ना। ये जिग-जैग लाइन क्या कर रहा है? ये जिग-जैग लाइन सेपरेट कर रहा है किसको? मेटल्स और नॉन मेटल्स को। ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। जितने जो शेडेड एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये मेटलॉइड्स हैं। और जैसा कि हम मेटलॉइड्स को जानते हैं, मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज बीच में लाई करती है मेटल्स और नॉन मेटल्स से। बिल्कुल वही यहां पे भी हो रहा है कि मेटलॉइड्स से इस तरफ, मेटलॉइड्स से अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो आपको मेटल्स मिलेंगे और राइट साइड में नॉन मेटल्स मिलेंगे। तो मेटलॉइड्स का पोजीशन भी हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छा है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं, और हमारे पीरियोडिक टेबल में भी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही मेटलॉइड्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन है मेटलॉइड्स का। तो ये सब आपको याद रखना है, ध्यान में रखिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप पढ़ते ही आंसर दे दीजिएगा अगर ये सारी चीजें आपको याद रहती हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें देख ली। अब जो सबसे खास बात है इस टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो भी देख लीजिए। ठीक है, जो यहाँ पे ग्रुप नंबर है और जो पीरियड नंबर है वो कुछ बताता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कुछ बताता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या है? ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 16। ग्रुप नंबर है 16। पीरियड नंबर क्या है? पीरियड नंबर है 2। ठीक है, तो अब ग्रुप और पीरियड नंबर क्या बताता है? पीरियड बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बताता है पीरियड्स। और ग्रुप नंबर क्या बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो एक मिनट के लिए आप यहां समझ सकते हैं कि अगर पीरियड नंबर 1 होगा तो इसका मतलब कितने ऑर्बिट्स होंगे? एक ऑर्बिट होगा। पीरियड नंबर 2 है तो कितने ऑर्बिट्स होंगे? 2 ऑर्बिट्स होंगे। पीरियड नंबर 3 है तो 3 ऑर्बिट्स, 4, 5, 6, 7 ऐसे पीरियड्स होते हैं। ठीक है, ये पीरियड्स क्या बताते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। 7th पीरियड है तो 7 ऑर्बिट्स उसमें है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पीरियड तो बता दिया। अब ग्रुप कैसे बता रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए, अगर एक है, ग्रुप नंबर 1 है तो कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। यहाँ पे जितने भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे इस ग्रुप में, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 होगा। इसमें ग्रुप नंबर 2 में क्या होगा? ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2। वैसे ये हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है ग्रुप नंबर 13। अब ग्रुप नंबर 13 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 13 नहीं होंगे, 3 होंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 3 होंगे। 14 में कितना होगा? 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8 होगा हीलियम को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि हीलियम को के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस ऑर्बिट में नहीं हो सकते हैं, पर हीलियम में 2 होंगे, बाकी में 8 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एक्सेप्शन है वहां पे हीलियम। तो अब देखिए आपका ऑक्सीजन अगर आप देख रहे हैं वहां पे, तो वो आप जो प्लेस है ऑक्सीजन का वो आपको क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि हमारे पास 2 ऑर्बिट्स होंगे, और क्योंकि 16 ग्रुप नंबर है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में है। तो ये बहुत ज्यादा खास बना देता है हमारे पीरियोडिक टेबल को। ये सब कुछ बता देता है उस एलिमेंट के बारे में, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, या फिर उसका क्या कहते हैं, वैलेंसी कितना है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट है ना। ये सब कुछ जो है हमको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बता देता है, इसलिए ये इतना ज्यादा खास है। और क्या अभी तक हम लोग इस क्लासिफिकेशन को बेस्ट क्लासिफिकेशन के रूप में जानते हैं केमिस्ट्री में, और इसी से हम जितना भी पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में इसी पीरियोडिक टेबल से पढ़ते हैं।
आई होप जो है आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो अब तक तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लगभग चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब बचे हैं निमोनिक्स 1 से 20 तक एलिमेंट्स के, और साथ में जो है ट्रेंड्स या वेरिएशन कह सकते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो बचा हुआ टॉपिक है। उसके वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर देना बाकी है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। क्वेश्चन क्या था? नेम द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, क्या होते हैं? प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं ये तो पता ही होगा। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन का बात करें, प्रोट्रियम का बात करें, तो वहां पे उसका एटॉमिक मास 1 होता है, ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास 2 होता है, ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 होता है। रीजन भी है इसका, क्योंकि प्रोट्रियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, दोनों मिलकर 2 बना देते हैं। और अगर हम बात करें ट्रिटियम का, तो वहां पे सिर्फ एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और बहुत सारा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।